हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है एक बड़ी गजब की इमॉर्टल विंटेज गेम की। अलेक्जेंडर एलेखाइन और रिचर्ड एरेथी के बीच की गेम है 1922 की। वियना में खेली गई थी। E4 के साथ यहाँ अलेक्जेंडर एलेखाइन ने शुरू किया। E5 रेती ने खेला। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोई लोपेज A6, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, नाइट F6, देन नाइट C3 स्क्वायर पर, B5, दोबारा बिशप पर अटैक, बिशप गया B3 स्क्वायर पर, देन बिशप C5, तो नाइट टेक C5, ब्यूटीफुल मूव, नाइट टेक C5, देन डी पॉन आगे पुश हुआ, फॉक लगी यहाँ बिशप और नाइट पर, तो बिशप गया D6 स्क्वायर पर, ई टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, देन हुआ F4, बिशप पर अटैक बना, तो बिशप टेक्स C3 विद चेक, बी टेक्स C3, और उसके बाद ब्लैक ने यहाँ कैसल किया। E5, नाइट पर अटैक बना, और मेरे ख्याल से नाइट बचा देना चाहिए था, लेकिन नाइट जाएगा कहाँ, सिर्फ और सिर्फ E8 स्क्वायर पर, क्योंकि नाइट अगर E4 स्क्वायर पर जाने की गलती करेगा तो क्वीन यहाँ से बहुत ही गजब की फॉक लगाएगी D5 स्क्वायर पर जाकर। यहाँ रुक बचे या ये नाइट, अब क्वेश्चन यही होगा। खैर, गेम पर चलते हैं। गेम में यहाँ खेला गया C5, ठीक है, आप मेरा यहाँ ये नाइट लीजिए, लेकिन मैं अपना C पोन आगे पुश करूंगा। बिशप गया E3 स्क्वायर पर, ऊपर से यहाँ पर व्हाइट ने क्या किया है, व्हाइट ने यहाँ इस पॉन को पिन करने की कोशिश की है रुक तक अटैक बनाने के लिए। रुक को लाया जा सकता था E8 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ इस पॉन को पिन किया जा सके। खैर, यहाँ पर रिति ने चुना क्वीन को A5 स्क्वायर पर ले जाना। उन्होंने यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाया, और अगर व्हाइट यहाँ मेटल एक्सचेंज के लिए जाता है तो डेफिनेटली एक चेक भी आएगी। तो मेरे ख्याल से लेखाइन काफी रिस्की पोजीशन में है। ऑलरेडी बिशप अंडर थ्रेट है, और सी पॉन आगे पुश होने के बाद लाइट स्क्वाड बिशप, यानी कि दोनों बिशप्स यहाँ अंडर थ्रेट है। इसके बावजूद भी यहाँ पर अलेक्जेंडर एलेखाइन ने कैसल किया, और फिर क्या हुआ, क्वीन से लिया गया इस बिशप को, ई टेक्स F6। यहाँ तक मेटल एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहा, लेकिन सी पॉन के आगे पुश होने के बाद यहाँ अलेक्जेंडर एलेखाइन का ये बिशप फिलहाल पिन है। लेकिन मेरे ख्याल से व्हाइट की इंटेंशंस क्या होंगी, माइट भी कुछ इस प्रकार का चेकमेटिंग थ्रेट बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए जी पॉन आगे पुश हो जाएगा, और जब तक क्वीन अपने आप को रीशफल करके चेकमेटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, जब तक मेरे ख्याल से ब्लैक सिचुएशन को मैनेज कर लेगा। शायद इसी बात को देखते हुए यहाँ क्वीन को D5 स्क्वायर पर ले जाया गया, और रिति के लिए बहुत, मैं कहूँगा, यहाँ कॉम्प्लिकेशंस है। यहाँ पर डायरेक्टली इस रुख पर अटैक है। इट मीन्स अगर यहाँ ये बिशप लिया जाता है तो व्हाइट एलेखाइन यानी कि इस रुक को आराम से ले सकते हैं। और दूसरी व्हाइट की गेम प्लान्स क्या है, व्हाइट की गेम प्लान्स है यहाँ इस क्वीन को G5 स्क्वायर पर ले जाकर चेकमेट की थ्रेट दी जाए, और जैसे ही ये जी पॉन आगे पुश होगा उसके बाद क्वीन रीशफल होकर एक मूव के बाद चेकमेट कर देगी। लेकिन यहाँ रिति ने चुना क्वीन को A5 स्क्वायर पर लेकर जाना। ब्यूटीफुल मूव है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वीन टेक्स A8 की ऑप्शन व्हाइट ऑप्ट करता है तो क्वीन B6 चेक होगा। चेक देने के बाद ब्लैक की क्वीन बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ जाएगी, किंग हटाया जाएगा व्हाइट के द्वारा, या रुक लगाया जाएगा बीच में, लेकिन उसके बाद ब्लैक बिशप को B7 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन को ट्रैप कर चुका होगा। या फिर मैं दूसरी ऑप्शन की बात करूं, अगर यहाँ व्हाइट क्वीन को G5 स्क्वायर पर ले जाए अब, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद ये चेक के ऑप्शन के साथ साथ यहाँ ये F पॉन भी आराम से लिया जा सकता है। क्वीन B6 चेक होगा, किंग मूव होगा, देन क्वीन टेक्स F6, और सारा व्हाइट का गेम प्लान खराब हो जाएगा। तो इसीलिए शायद पहले F टेक्स G7 के ऑप्शन को चुना गया। क्वीन B6 चेक एज ऑब्वियस, किंग H1 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग टेक्स G7, और किंग टेक्स G7 बिल्कुल सही किया गया है। ऑब्वियस है, A8 स्क्वायर पर रखा हुआ रुक बिल्कुल सेफ है बिकॉज ऑफ दिस बिशप B7 मूव। तो यहाँ पर खेला गया बिशप टेक्स C4, और अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश की गई। तो क्या किया जाए वो ब्लैक के द्वारा, आई थिंक बी टेक्स C4 वॉज अल्टीमेट ऑप्शन, ले लेनी चाहिए थी। जैसे ज्यादा क्या होगा, रुक क्वीन के सामने आ गई तो क्वीन भी रिशफल हो सकती है, हाँ उसके बाद रुक लिया जा सकता है। आई थिंक माइट भी हो सकता है, शायद रिचर्ड रेती के दिमाग में कुछ इसी तरह के मूव्स रहे होंगे। उन्होंने यहाँ पहले बिशप को B7 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाया, लेकिन क्वीन पर अटैक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन से एक चेक आई, क्वीन तो बची गई। क्वीन F6, यहाँ ब्लैक का मूव आया, और फिर इसके बाद हुआ बिशप D3, बिशप को बचाया गया अलेक्जेंडर एलेखाइन के द्वारा। रुक अटैक गोज टू E8, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गए H5 स्क्वायर पर अटैकिंग दिस H7 स्क्वायर, देन हुआ H6 ब्लैक के द्वारा। क्वीन G4 चेक, चलिए पॉन तो मेरे ख्याल से मिल ही गया है। किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स D7, और तो और बिशप पर भी अटैक है, तो रुक E7 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा। आई कैन से दैट क्वीन D4, क्वीन एक्सचेंज फोर्सिंग है, क्वीन टेक्स D4, C टेक्स D4, देन रुक D8 स्क्वायर पर टारगेटिंग दिस पॉन, देन हुआ F5। और फ्रेंड्स, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है,
था ये ऑप्शन रुक टेक्स D4 वाला। यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ब्लैक के लिए मुझे लगता है, लेकिन F6 ओके। रुक गोज टू E1, रुक एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन रुक G7 और रिचर्ड रेती का जो अल्टीमेट मूव है वो यही आने वाला है। लेकिन वाइट ने सही समय पर अपने इस रुक को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया, जिसकी वजह से यहाँ वाइट अपने बिशप को E4 स्क्वायर पर लेकर जा सका। रुक टेक्स D4, इसीलिए मुझे लग रहा था कि रुक टेक्स D4 पहले भी किया जा सकता था। वेल कोई बात नहीं। बिशप टेक्स D7, रुक टेक्स D7, रुक E6, आइदर आप यहाँ अपना इस A6 पॉन को बचाएं या फिर इस F6 पॉन को। तो चलिए ब्लैक ने ऑप्ट किया अपने F6 पॉन को बचाना, किंग से डिफेंस किया, उसको G7 स्क्वायर पर ले जाकर। रुक टेक्स A6, देन हुआ रुक C4 और यहाँ इस पॉन पर अटैक है। वेल रुक F3, देन रुक टेक्स C2, H3, तो ब्लैक का किंग है F7 स्क्वायर पर। रुक G3, देन रुक F2 और यहाँ ये F पॉन भी खतरे में आ चुका है, लेकिन रुक G6, रुक टेक्स F5, रुक टेक्स H6, किंग है G7 स्क्वायर पर। रुक अटैक बना, रुक गया H4 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से 2 पॉन वर्सेस 3 पॉन्स की लड़ाई है। रुक एंड गेम में ज्यादा मायने नहीं रखती, क्लियर पासर वाइट के पास भी फिलहाल नहीं है। B4, देन रुक G4 चेक, किंग है F7 स्क्वायर पर। रुक G3, देन रुक एट F goes to B5, रुक B3, देन किंग है G6 स्क्वायर पर। किंग H2, रुक C5, देन रुक आया A4 स्क्वायर पर। यहाँ इस B4 पॉन पर प्रेशर है, तो रुक B5 के ऑप्शन को ब्लैक को ऑप्ट करना ही पड़ा। देन हुआ H4, तो रुक एट 5 goes to B6, अपने पीसेस को रीशफल किया जा रहा है बस। किंग है H3 स्क्वायर पर, देन रुक B8, G3, तो F5, रुक आया A5 स्क्वायर पर। कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक। वाइट की पोजीशन, रुक्स की पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी तो मैं नहीं कह सकता। रुक C8, देन हुआ रुक F3 और यहाँ इस F पॉन पर अटैक है। रुक F6, ब्लैक ने इसका डिफेंस किया। किंग है G2 स्क्वायर पर, देन रुक C3, रुक एक्सचेंज ऑफर है। रुक एक्सचेंज ऑफर क्या है? पासर बनाने की तैयारी है, तो रुक A8 यहाँ वाइट ने किया। रुक टेक्स F3, किंग टेक्स F3, देन रुक C6 स्क्वायर पर। टारगेट चेक दी जाएगी, देखते हैं। रुक B8, देन रुक C4 स्क्वायर पर, और जिसने भी एक पासर के लिए स्पेस छोड़ दिया है वो इस गेम को लूज कर जाएगा। रुक B6 चेक, किंग G7, देन हुआ H5, इंटरेस्टिंग मूव है H5 का। देन रुक आया D4 स्क्वायर पर। रुक C6 और रुक के C6 स्क्वायर पर आने के बाद आई थिंक चेक ही आनी चाहिए। रुक E4, देन रुक G6 चेक, किंग गया यहाँ से F7 स्क्वायर पर। और मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर एक ऑप्शन थी रुक को G5 स्क्वायर पर लेकर जाने की। शायद यहाँ वाइट चांस ले सकता था ब्लैक के किंग को यहाँ इस G फाइल से पहले रोकने का, क्योंकि यहाँ से पहले तो अटैक बनता है यहाँ स्पॉन पर, उसके बाद चांसेस बनते, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है वाइट। ब्लैक आराम से इस गेम को मैनेज कर लेता। अगर यहाँ खेला गया G4, देन हुआ रुक टेक्स G4, रुक टेक्स G4, F टेक्स G4, और यहाँ तक मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ी मन बना चुके थे इस गेम को ड्रॉ कराने का। किंग टेक्स G4, देन किंग G7, दैट वाज द लास्ट मूव ऑफ दिस गेम बाय रिचर्ड रेती। और इस मूव के बाद यहाँ दोनों खिलाड़ी ने ड्रॉ के लिए एग्री कर लिया। फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस के बाद भी ये गेम ड्रॉ के लिए गई है, इसीलिए शायद इस गेम का टाइटल इमॉर्टल ड्रॉ कहा गया है। क्योंकि अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भी तो किंग, वाइट का किंग अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर देगा, लेकिन ब्लैक का किंग भी यहाँ वाइट के पॉन के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ने वाला है। अगर हम माने कि वाइट का किंग ओके जाकर यहाँ इस B4 पॉन को ले ले और अपने A फाइल के पासर को बना ले, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ ब्लैक के किंग के पास इनफ टाइम रहेगा कि वो अपने किंग को A8 स्क्वायर पर लेकर जा सके। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी मॉडल गेम थी। अमूमन मैं ड्रॉ गेम्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन अच्छी लगी तो इसलिए बना दी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल सजगुरु प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।